हंगामा जो है बरपा, सियासत जो है की है। विपक्ष सदन के अंदर और बाहर अपनी मांगों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर अड़ा रहा। ये देखिए आज की 3 तस्वीरें। इन तीनों तस्वीरों में आपको आज की स्थिति साफ हो जाएगी। पहली तस्वीर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर की है, जहां पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा करने जुटे थे। उनका साफ तौर पर प्रदर्शन था। इस मांग को लेकर, पेगासस कान को लेकर यहां पर ये पहुंचे थे, जो कि प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि यहां पर पुलिस वाले पहुंच गए और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर यहां से ले जाया गया। दूसरी तस्वीर आपको हम सदन की दिखा रहे हैं। चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों ही सदनों में लगातार स्पीकर कहते रहे कि सांसद महोदय आप शांत हो जाएं, आप बैठ जाएं। यहां पर जनता के मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन कोई नहीं माना। और तीसरी तस्वीर अकाली नेताओं की है। जासूसी मामले पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह के घर धरना प्रदर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर यहां पर हंगामा मचाया। पुलिस को रोकने के लिए यहां पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये देखिए, ये दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और एकाएक ये पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर, उनके आवास के बाहर, जहां पर बैनर पोस्टर लिए ये पहुंचे थे और पेगासस जासूसी कांड को लेकर लगातार यहां पर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को यहां पर पहुंचना पड़ा और इन सभी को बसों में भरकर ले जाया गया। कांग्रेस का प्रदर्शन है इस वक्त। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं केंद्रीय, उनके घर के बाहर पेगासस मामले पर दिल्ली कांग्रेस ने यहां धावा बोला है, हल्ला बोला है। अमित शाह के घर के ठीक बाहर यहां पर हालांकि जबरदस्त पुलिस बल मौजूद है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से उनके घर तक पहुंचना चाहते हैं और पुलिस के साथ ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ रोका जाए, यहीं से गिरफ्तार करके भेजा जाए। और ये स्थिति अभी ठीक अमित शाह के घर के बाहर, ये सुनहरी बाग रोड है, जहाँ पर इस समय कशमकश दोनों तरफ से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच। कांग्रेसी कार्यकर्ता इस समय पूरा दमखम दिखाते हुए, तो ये पेगासस मामला है, जासूसी मामला है, जिसको लेकर के इस समय धक्का मुक्की, जोर जबरदस्ती ठीक गृह मंत्री के घर से कुछ कदम की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर इस समय साफ तौर पर दिखाई पड़ता हुआ। तो पूरी तरह से पुलिस ने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ के अपनी तरफ से बसों में बैठाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हम दिखाते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से रस्सी के जरिए पूरी तरह से ये पूरा इलाका सील कर दिया गया है। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि जो ये पूरा मामला है इसको यहीं पर खत्म किया जाए। तो ये एक तरीके से सुरक्षा चक्र गृह मंत्री के घर के बाहर, बस की लेयर का एक लेयर और दूसरा ये रस्सी से तमाम कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोकने की पूरी कोशिश। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और आपको बता दें कि संसद में आज भी काम ठप रहा और शोर शराबा सरकार से सवाल करता रहा। लोकसभा, राज्यसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से सवाल कर रहा था। स्पीकर ने 2 टूक समझाया कि शोर से सांसद बाज आए, लेकिन संसद के अंदर बाहर विपक्ष मांगों को लेकर डटा रहा। कांग्रेस से लेकर आप, अकाली भी आक्रोश की तख्ती लहराते हुए नजर आए। आप भी जाइए, अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्तियों के लिए जनता ने आपको चुनकर नहीं भेजा था। मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, देश में अध्यक्ष महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। उधर विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। किसानों के मुद्दों से लेकर जासूसी कांड तक पर कांग्रेस तो अब न्यायिक जांच की मांग से पीछे हटने को राजी नहीं। कांग्रेस ने विरोध का सिरा सदन से लेकर सड़क तक थाम रखा है। अरे पहले सदन में डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन होने के बाद अगर वो रिप्लाई देते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अपने आप पे जो चाहे वो बोल के चले जाना
ये कोई डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है? डेमोक्रेसी में चर्चा होती है, फिर लोग बोलते हैं, मेंबर्स का सुन के उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उसको कोई वैल्यू है। वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से ये चलाना चाहते हैं, और वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मवाली बोल रहे हैं। वो इस बात पे आमादा है कि लोकतंत्र सही तरह ना चले, पार्लियामेंट सही तरह ना चले। राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस आप सब जानते हैं। मॉनसून सत्र में वो विदेश घूमने जाते हैं, इस बार नहीं जा पाए, लेकिन उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को न चलने दिया जाए। में अधिकार है कि 267 नोटिस के तहत हम किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठा सकते हैं। हमने किसानों का मुद्दा दिया, जासूसी का मुद्दा दिया। किसानों का मुद्दा जब देते हैं तो कहते हैं देश के अन्नदाता जो 8 महीने से आंदोलन पर हैं वो मवाली हैं। ये कौन कह रहा है? ये भारतीय बवाली पार्टी कह रही है कि किसान मवाली हैं, जो गर्मी में बैठे, बरसात में बैठे, ठंड में बैठे। 500 से ज्यादा किसान या तो अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं गरीबी के कारण। आप उनको मवाली कह रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों काला कानून जो पूंजीपतियों के लिए लाया गया है, आप उन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देश के करोड़ों किसानों का मुद्दा और उनकी बात नहीं सुनना चाहते। सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रप्शन के अलावा डिस्कशन से दूर भाग रहा है, और बार बार हर दिन एक नया बहाना देश के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई ये करेंगे, अगर हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई प्रधानमंत्री जी करेंगे। रिप्लाई कौन करेगा, ये चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब तय करेंगे या सरकार तय करेगी। कि आज की कार्यसूची में गांव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो हल्ला जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है, और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। एक विस्तृत चर्चा हो, चर्चा के बाद माननीय गृह मंत्री जी कम से कम जवाब दें जो प्रश्न आए हैं, और चूंकि मामला स्केल इतना गंभीर है, ह्यूज है, उसके आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर। दूसरा, किसानों को लेकर के इन्होंने नजरिया साफ नहीं किया। कहते हैं कि हम वार्तालाप करेंगे। अरे साहब, आप तो एकालाप करते रहते हैं, वार्तालाप का चरित्र ही नहीं है आपके अंदर। तो सदन इनके इस फुहरपन को, इस हठधर्मिता को, उस पर मुहर लगाने के लिए तो है नहीं। आपको बता दें, उधर सदन के बाहर भी अकाली दल सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरता रहा। ये सदन के बाहर की तस्वीरें हैं। अकाली दल कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर तख्ती लेकर यहां पर मौजूद था। आम आदमी पार्टी के सांसद भी किसानों के नाम पर जमे रहे। पंजाब में चुनाव से पहले किसानों के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। चाहिए न्यायिक जांच, सरकार ऐलान करेगी न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। तो फिजूले बात करने में कोई फायदा नहीं। हर दिन नया नया लोगों के खिलाफ ये जो कार्रवाई किए हैं, ये लोग जो गुपचुप तरीके से जो कारोबार किए हैं, जो खुफियागिरी किए हैं, जो जासूसी किए हैं, ये नया नया चीज उजागर हो रहे हैं। तो इस हालात में क्या डिस्कस करेंगे? वो आज डिस्कस करेंगे, कल एक दूसरा नाम आ जाएगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों दूसरा नाम आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो। तो यही हमारा मांग है, न्यायिक जांच हो। बात नहीं कर रहे ना, चर्चा तो पार्लियामेंट में बिलों पर भी हो गई थी, किस तरीके से डिक्टेट करके इन्होंने बिल पास करवा लिए। चर्चा किसानों के साथ 11 दौर की हो चुकी है, 8-8 घंटे। निकला क्या? किसान कह रहे हैं तीनों कानून वापस ले लो। देखो, जिसके लिए ये कानून बने हैं, सरकार कह रही है कि किसानों की जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी इन कानूनों से, बदल जाएगी जिंदगी।
वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई जिंदगी नहीं बदलनी, हमें पहले जैसे ही रहने दो, ये कानून वापस ले लो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार को कानून वापस लेने में दिक्कत क्या है, इसका नुकसान किसको है? इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी है जिसको नुकसान हो रहा है इन कानूनों को वापस लेने का, वो पूंजीपति है। तो 8 महीने से ज्यादा टाइम हो गया उनको। देखिए, ये सरकार के बहाने हैं। पूरे बजट सेशन से शुरू होकर आज तक, आज 7वां दिन है जब से ये सदन बैठा है, और 7 दिन लगातार हर रोज मैं एडजॉर्नमेंट नोटिस दे रही हूँ कि आप बाकी बातें बंद करके, जो 550 किसान मर गए, रोज मर रहे हैं, आप पहले उस पर चर्चा करिए। किसानों के ये जो हालात पैदा हुए हैं, जहां हमारे पूरे राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि डिस्टेबलाइज एक राज्य को कर रहे हैं, और एक से दूसरे से तीसरे गाली गलौज पे उतर आए हैं, झूठे जवाब देके बोलते हैं कि कोई मरा ही नहीं है किसान आंदोलन में। सो ये झूठ बोल रहे हैं। जो इन्होंने चर्चा करनी होती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? और रुक करेंगे अब अगली खबर का। बात ममता बनर्जी की, जो कि 5 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। आज शाम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी इस मुलाकात के दौरान कई तरह की मांगे पीएम के सामने रख सकती हैं। इनमें से एक मुद्दा पश्चिम बंगाल पर कर्ज के बोझ का है। ममता पीएम से मांग कर सकती हैं कि कर्ज में राहत दी जाए। वहीं मुख्यमंत्री राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग भी कर सकती हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ज्यादा वैक्सीन की मांग भी ममता बनर्जी कर सकती हैं। जासूसी पर मचे सियासी घमासान को लेकर उम्मीद है कि ममता इस मुद्दे के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। बंगाल को ही संभाल नहीं पा रहे हो, देश क्या संभालेंगे? आज ठीक है कि देश में कोई नेता नहीं है मोदी जी के बराबर में, तो वो शून्यस्थान को पूरा करने के लिए वो आ रही हैं। लेकिन बंगाल में जिस प्रकार हाहाकार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में आज लगभग 5 लाख ऐसे पोस्ट है जो खाली है बंगाल गवर्नमेंट में, जिसको पूरा नहीं हो रही है, सरकार नहीं चल रही है, क्योंकि उनके पास आर्थिक तंगी है। इसलिए पैसा मांगने भी आ रहे हैं मोदी जी के पास, और साथ साथ लोगों को भ्रमित करके और खाली बहका कर रखने का प्रयास हो रही है। बंगाल के युवा को नौकरी करने के लिए पश्चिम भारत में जाना पड़ा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जाना पड़ा है, लाखों की संख्या में, कोई काम नहीं हुआ। तो पहले भी ममता बनर्जी के साथ अपोजिशन सब है, और इस बार जो रिजल्ट वेस्ट बंगाल में हुआ, तो और भी देश में ममता बनर्जी के लिए, अपोजिशन के लिए और भी भरोसा लोगों को भी आ गए, और ये सब मान रहे जी हाँ ममता बनर्जी है एक ही जो हरा सकती है। तो फिर इसके लिए तो मिलना है। ममता दी तो बोल रहे ना, ऐसे लीडरशिप के लिए नहीं, सबके साथ अपोजिशन सबके साथ एक होना है, ये तो मैसेज बार बार दे रहे। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। लेकिन इसकी उसकी भी अभी विवेचना आगे चल रही है। आपको क्या लगता है, कोई सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है कि पंजाब को यहाँ पर लाया जा रहा है, उनसे बताया जा रहा है, उनको काम धंधे में लगाया जा रहा है, या जैसा आपने पहले कहा था कि जनसंख्या संशोधन कानून की कोई साजिश हो सकती है? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो अवश्य है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इसको लाया जा रहा है। और यहाँ चूंकि उनकी वेशभूषा या रहन सहन या जो आसानी से वो यहाँ के पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो जा रहे हैं, तो ये पता करना बहुत मुश्किल है कि ये लोग यहाँ के हैं या बाहर के हैं। तो हाँ, ऐसी स्थिति में लगातार चीज़ें, जो मुख्य लोग हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हम केवल किंग पिन जो इस तस्करी में शामिल हैं, हम लोग उन पे फोकस कर रहे हैं ताकि इस चीज़ों को रोका जा सके। बांग्लादेश बॉर्डर की बात होती है, त्रिपुरा बॉर्डर भी आ गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसे राज्य स्पेसिफिक हैं या आप उनको नहीं लिखते हैं कभी कि आप यहाँ बॉर्डर आपके यहाँ से कैसे आ रहा है? नहीं, बांग्लादेश बॉर्डर ये भी है। बांग्लादेश, हमारा जो बांग्लादेश से जो बॉर्डर है विभिन्न राज्यों का है, लेकिन वर्तमान में जो ये केस है ये त्रिपुरा बॉर्डर से लाने की इसकी सूचना थी। नहीं, वो वहाँ पे पूरी व्यवस्था है इसकी, बॉर्डर के भी फोर्सेस लगी हैं, इसके बावजूद वो पोरस बॉर्डर है, पूरी तरीके से फेंस्ड नहीं है। उसका लाभ उठा के, चूंकि बहुत सारी नदियां हैं, नाले हैं, जिन पे कि कोई फेंसिंग करना इतना आसान नहीं होता, इन सभी चीज़ों का फायदा उठा के ही ये म्यांमार के रहने वाले।
बच्ची, चूंकि वो महिलाएं अवयस्क हैं, इसलिए उनका नाम हम उजागर नहीं कर सकते। वो तो यहीं लाया जा रहा था, अभी पूछताछ चल रही है, तब ये पता चलेगा। जैसा आपने देखा, पहले भी अलीगढ़ से भी लोग रहते हैं, उन्नाव तक में लोग रहते हैं, वो लोकल पॉपुलेशन में मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद से कुछ ऐसे दस्तावेज भी बना लेते हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि वो यहाँ के हैं कि बाहर के हैं। तो इन सभी चीज़ों करके, और अभी तो ये रात ही पकड़े गए हैं, इनसे विशेष पूछताछ होगी तो हम आपको अपडेट फर्दर देंगे।